से के बाद से जिंदगी चेंज हुई या नहीं हुई? अच्छा उसके कोई और वाक्य आने लगा बड़ा मजे का। अच्छा मजे की बात ये है सर कि मेरे कितने लोग मतलब मेरी टीम के लोग जो भी हैं अब there's a team with me, तो मेरे कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये जो मानते ही नहीं है इस बात को, मतलब आई हैव टू टेल देम एंड देयर लाइक ओह रियली, अच्छा यू दिस इज हाउ यू डिड इट। उनको तक यही लगता है, इट्स अ कॉमन आई थिंक परसेप्शन कि हाँ जी ये फलाने का बेटा है तो इट्स हाँ। इट्स कम इजी टू हिम। रकीब से के बाद सर आई वाज जॉबलेस फॉर 6 months। ओके। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। 6 महीने तक सर मुझे कोई काम नहीं मिला और मुझे लग रहा था बस ये अब रकीब से आ गया। और तारीफें भी हो गई और हिट भी हो गई और लोग बड़ा नहीं पहचान। हिट नहीं मैं हुआ था सच, मेरे तो बट ख्याल में हो गए थे यार, जिस मेरे किसी सर ने रकीब से देखा है, दे ऑल मेरे थॉट। सर हिट तो अभी भी नहीं हुए बट अच्छा अच्छा। ओ। एक हद तक मॉडेस्टी अच्छी लगती है। सर मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ, मैं अपना आपको थॉट प्रोसेस समझाऊंगा, अभी मैं उस तरफ हाँ। आता हूँ। रकीब से सर खत्म हुआ, एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। सो सी दीज आई वही बात सर, ये जो आपके ये छोटे छोटे क्या ये सारे बड़े बड़े ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हैं ये सारे, कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया, अब मुझे लग रहा है शायद कि जी निकल पड़ी है आई हैव ट्रेन, अराइव्ड। आई हैव अराइव्ड। द वर्ल्ड सेड नो यू हैवंट, अभी इजी हो जा, तुझे क्या लग रहा है इतना इजी मिलता है, इट्स नॉट दैट वे। 6 महीने कोई एक कॉल नहीं आई कहीं से, और मैं कॉल के चक्कर में बैठ गया, मैंने कहा अब कोई कॉल कर देगा, नहीं आई। फिर फाइनली ये कॉल आ गई और उन्होंने कहा जी ऑडिशन भेजें, मैंने ऑडिशन भेजा फिर से। तो ये एक कांस्टेंट बड़ी छोटी छोटी बैटल थी अपने साथ कि ऑडिशन भी भेजना है ये वो, मतलब अब फिर भेजूं ऑडिशन? अब तो कर लिया अब तो रकीब एक से। प्रोजेक्ट कर लिया है बट आई वाज ग्राउंडेड थ्रू आउट दिस एंटायर प्रोसेस, दिस जर्नी, बार बार टाइम एंड अगेन। तो उन्होंने ऑडिशन भेजा, दे सेड गुड, डायरेक्टर की कॉल आई उसके बाद, पहले उनकी पता नहीं एसोसिएट ने या किसी ने लिया था ऑडिशन, डायरेक्टर की कॉल आई, ब्रो वेरी गुड ऑडिशन ये वो लेट्स डू इट ये वो, वेरी एक्साइटेड, मैंने कहा ड्रामा। परफेक्ट सर, ड्रामा था सर, परफेक्ट। तो वो 2 महीने के लिए गायब हो गए, वो और उनकी टीम। मैं कॉल्स करता रहा, मेरा कोई फोन ना उठाए, मैसेजेस लंबे लंबे टेक्स्ट के, प्लीज लेट मी नो कि करना भी है या नहीं, मैं तो इजी हो गया हूँ, मैं तो हाँ। बल्कि अपने घर वालों को ही बता दिया कि मिल गया जी अगला। उन्होंने कहा जी नहीं। फिर कहीं तीसरे महीने जाके जी पता चला कि यू बीन रिप्लेस्ड बाय समवन, और और उन्होंने बताया या किसी कहीं और से पता लगा? मुझे बाहर से पता चल गया था, हाँ, मैंने उन्होंने क्योंकि नहीं बड़ा बताया। मैंने कोशिश की कि पता तो चले हो क्या रहा है, वो पता नहीं चल रहा था मेरा, वहां तक ना जा नहीं रहा था हम्म। हाथ पता लगवाने के लिए। तो पता चला फिर उनसे भी बाद में वही बात कि यार यू बिन रिप्लेस्ड, तो कोई नहीं हम कुछ और करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर सर महीना एक अच्छा, और, फिर दिल एक और बार टूटा, फिर हुआ आगे और फिर भी नहीं गिव अप किया? नहीं गिव अप तो नहीं किया ऑब्वियसली, जो अभी तक कर रहा हूँ काम, बट सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बड़े ऐसे पॉइंट्स आए थे, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार क्या हो रहा है, ये तो दिस इज हार्डर देन आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी, ये हाँ। तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर आई वाज लुकिंग अराउंड एट पीपल एक्सेलिंग, हाँ। ये बड़ा एक ह्यूमन एलिमेंट मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर कर बिल्कुल रहा हूँ, होता है, बीइंग बिल्कुल वेरी होता है। वेरी ऑनेस्ट एंड हाँ। ट्रांसपेरेंट राइट नाउ, मैं वो एक इंसानी जो एक होती है हम्म। चीज, तो वो ये नहीं होता था कि किसी से जेलसी हो रही है या बिल्कुल। कुछ, बट अपना एनवियस हो होता रहा है, था, एनवी होता है। हाँ। अपना अपना नहीं समझ आ रही थी कि यार फिर शायद वो लोग ठीक कह रहे थे कि ये नहीं है इसमें वो बात, जो वो पहले लोग थे जिन्होंने ऑडिशंस किए थे वो ठीक कह रहे थे कि शायद आप में वो बात वाकई ही नहीं है, इसलिए शायद बेहतर आप कुछ और कर लो। तो उस पॉइंट पे अम्मी अब्बू इन लोगों ने भी जब देखना ना, अब्बू से ऑब्वियसली काम की तो मैं कह नहीं सकता था कि नहीं समझ आ रही, उन्होंने तो फौरन कहना था कि बस आ जाओ फिर वापस, हाँ मैं लाहौर में ही, वापसी से मतलब कि हाँ। इस तरफ को आ जाओ अब। आजा सोने, जी हाँ। घर आजा सोने। हाँ। बट वो देखते थे कि ये मैं थोड़ा सा ना जरा स्ट्रेस्ड आउट बड़ा शदीद हो हाँ। गया था, तो देखते थे तो उधर से मोटिवेशन एक आती रहती थी कि यार काम तो फिर ऐसे ही होता है, कोई भी काम जिंदगी में इतनी आराम से नहीं होता, हाँ। मेहनत तो करनी पड़ती है। और दानियाल की मैं आपको बात बता रहा था, वो भी एक बड़ा मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम इंसान रहा है, बड़ा अहम शख्स रहा है, और उसने भी कांस्टेंट उसकी भी एक मोटिवेशन रही है थ्रू आउट कि नहीं डोंट गिव अप, कीप डूइंग इट।
बड़े मेरे इर्द गिर्द के दोस्त, मेरे दोस्त है बाबा भी देख भी रहे होंगे, सारे बैठे मेरे से लड़ते थे कि तू क्या कर रहा है, तू क्यों नहीं अपने कनेक्शंस को यूज कर हाँ रहा, अपने क्या मेरे क्या कनेक्शंस मैं कौन हूँ, अपनी फैमिली कनेक्शंस हाँ क्यों नहीं यूज कर रहा, तू हीरो क्यों नहीं आ रहा, या तू बड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहा, हाँ, ये ये भी वो। होता है ना, ऑब्वियसली दोस्त भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार कि क्या कर रहा है सर भाई। लड़ पड़ा मेरे साथ मेरा एक दोस्त, मैं उसकी गाड़ी में जा रहा हूँ, उसने स्टीयरिंग पे हाथ मारा, अली उसका नाम है, वो बैठा है, सब देख भी रहा होगा, पूरा नाम नहीं मैं उसका बताऊंगा। अली वेल डन यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। अली ठीक है, सर मेरे साथ लड़ पड़ा, उसने कहा कि अच्छे तू दोस्त ऐसे होते कर हैं। क्या रहा है, तू मतलब ये कौन सी जर्नी है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव, ये कुछ हो भी नहीं रहा, और ये वो, और दोस्त जो होते हैं वो उनको भी हाँ, ऑब्वियसली देयर कंसर्न्ड, ये वो, यू कांट ब्लेम देम, बट मैं चुप करके सुनता रहता था कि नहीं यार बस होना होगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं होना होगा तो जो मर्जी हो जाए, नहीं दूसरा होगा। प्रोजेक्ट भी बादशाह बेगम ही था। नहीं सर, मैं आपसे मिला था बादशाह बेगम की प्रमोशंस पे, आपको अगर याद हो, राफे राशिदी साहब के घर, हाँ 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 और हाँ हाँ, आपने पूछा था कि कहाँ गायब हो, आपको याद है? बिल्कुल। आपने कहा था कि यार बड़ा अरसा हो गया, कहाँ गायब हो, तो वो ये गायब था मैं, और मैंने फिर आपको बताया सर मैंने एक सोप किया है 70 एपिसोड है, हाँ 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 हाँ, मैं हारी पिया उसका नाम था, यस यस यस। उसमें मैं जो हमारे मेन हीरो थे उनका भाई था, तो वो मैंने किया था, और आपने कहा था कि नहीं वो मैंने नहीं देखा हुआ। हाँ मैं भी देखा, जी सॉरी। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है कोई नहीं, तो बट सर एक शायद मैं दोस्तों के साथ भी बैठा बात करता हूँ, बल्कि मैं अपनी वालदा से भी बात कर रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ कि गॉड हैज़ प्लान्ड योर जर्नी वेरी ब्यूटिफुली, आपको उस टाइम नहीं समझ आ रही होती, बट हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं लेकर जा रही होती है। रकीब से मुझे मैं हारी पिया मिला था, मैं हारी पिया से मुझे बादशाह बेगम मिला था, बादशाह बेगम से मुझे फेरी टेल मिल गया, तो वो जिस तरह से भी जर्नी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं जो भी But tell me something, you've done 4 projects. 5 से, Fifth, वेल आई हैव शॉट 6 नाउ। which is the fifth one? सर मैंने बादशाह बेगम के बाद जब मैंने रकीब से किया था ना खत्म, तो मुझे काशिफ साहब की कॉल आई थी, जब हाँ खत्म हुआ था, जब रैप हुआ था, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि बच्चे बहुत अच्छा काम किया तुमने, और मैं तुम्हें कभी ना अपना हीरो लेके शूट करूंगा। हाँ। बस, क्या बात है, लेकिन फिर सर भी गायब हो गए नहीं गायब नहीं हुए सर, वो बहुत बड़े आदमी है, वो अपने और प्रोजेक्ट्स पे हाँ, थे, तो खैर वो मुझे भी लगा कि इन्होंने एम ही बस कह दिया। कह दिया है, जो कह देते हैं। तो बादशाह बेगम जब शुरू हुआ था तब मुझे काशिफ साहब का ना प्रोजेक्ट ऑफर हो चुका हुआ था, इट्स फॉर एन Green. अपकमिंग चैनल ग्रीन, तो सर ने वो मुझे स्क्रिप्ट ऑफर कर दिया था, तो सर से मैंने फिर रिक्वेस्ट तो वो कर करके दिया है, फिफ्थ वन इज ग्रीन वो भी शूट हो गया। मैं बादशाह बेगम के बाद से मैंने वो किया था, और और सिक्स्थ वन अभी। मजे की बात सर, हाँ जो आपका था ये बादशाह बेगम, सॉरी बादशाह, मैं हारी पिया के फौरन बाद मुझे बादशाह बेगम मिल गया था, वो गैप नहीं आया, वो अच्छा मेरा हो गया, मैं हारी मेरा पिया खर्चा के। चल रहा था। हाँ मैंने रकीब से वाले टाइम पे घर वालों को बिठा के कहा जी कि बड़े एक वो फख्र के साथ मैंने ये बात कही, ऑब्वियसली वेरी रिस्पेक्टफुली, कि जी अब मैं खर्चा बिल्कुल नहीं लूंगा घर से, अब मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा।